बात अब आनंद बख्शी की। बात सन 1967 के दौर की है। राज खोसला एक फिल्म बना रहे थे, अनीता। फिल्म के गीत लिख रहे थे राजा मेहंदी अली खां साहब। उन्होंने इस फिल्म के 4 गीत लिख दिए थे। दुर्भाग्य के इसी दौरान उन्हें टीबी हो गई, तबीयत बहुत ही खराब रहने लगी और इसी बीमारी की वजह से वो अनीता फिल्म के बाकी बचे 2 गीत नहीं लिख पाए और ट्रेजिकली इसी बीमारी की वजह से इसी फिल्म के चलते उनकी मृत्यु भी हो गई। इस बात की जानकारी जब आनंद बख्शी को हुई तो उन्होंने राज खोसला साहब को अप्रोच किया और पेशकश की कि अगर आप चाहें तो मैं राजा मेहंदी अली खां साहब के अधूरे गीतों को पूरा कर सकता हूं। राज खोसला को भी बात सही लगी और उन्होंने आनंद बख्शी को इस फिल्म के बाकी बचे 2 गीतों में से एक गीत लिखने को दे दिया। है नजर का इशारा, संभल जाइए जरा, और बाकी का जो एक गीत बैलेंस था उसे लिखने को दे दिया आरजू लखनवी साहब को। फिल्म पूरी हुई, बनी, रिलीज हुई और हिट हो गई। गीत भी हिट हो गए। अब देखिए कि कुछ दिनों के बाद राज खोसला ने एक चेक लिया और पहुंच गए आनंद बख्शी के घर और कहा कि ये भाई जो गीत लिखा था उसका चेक है। आनंद बख्शी ने कहा कि खोसला साहब, मैं ये चेक नहीं ले सकता। खोसला साहब ने पूछा, नहीं ले सकता? तुमने फिल्म का एक गीत लिखा है। तब आनंद बख्शी ने कहा, खोसला साहब, जो गीत मैंने लिखा वो मेरा आखिरी सलाम था महान गीतकार राजा मेहंदी अली खां साहब को। ये गीत मैंने पैसे के लिए नहीं लिखा था, ये राजा साहब के लिए लिखा था। आप अगर उचित समझें, मेहरबानी करके ये चेक राजा साहब के परिवार को, उनकी पत्नी को भिजवा दे तो मैं बहुत आभारी होऊंगा। तो आनंद बख्शी ने एक महान गीतकार को, एक महान कलाकार को ये नोबल जेस्चर दिखाया उनकी स्मृति में। राज खोसला को आनंद बख्शी की बात इतनी अच्छी लगी कि आनंद बख्शी राज खोसला के मन में बस गए और आने वाली ज्यादातर फिल्मों में राज खोसला के लिए गीत लिखे आनंद बख्शी ने ही। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।